अब हम देखने वाले हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए कैरियर की रीडिंग। ये कैरियर की रीडिंग 1 वीक के लिए होगी, 1 वीक तक रेजोनेट होगी। उसके बाद हम मई की रीडिंग करेंगे नए टॉपिक पर, ठीक है। ये इस मंथ की लास्ट रीडिंग है। अलग अलग टॉपिक पे आपको रीडिंग मिल जाएगी अप्रैल की सारे ज़ोडिक साइन की। कुछ रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आप रीडिंग देखोगे आपसे रेजोनेट करेगी, आपके कंडीशन से एनर्जी मैच हो जाएगी, ठीक है। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, कैरियर की रीडिंग। सेविंग, वेकेशन, माइंड पावर, मनी ट्री, फोरसाइट, लव अफेयर्स बॉटम में, इन्वेस्टमेंट, अब सारे ऑरेकल को हम टैरो से क्लेरिफाई करते हैं। सेविंग क्यों है? सेविंग के कार्ड क्यों आए हैं आपके कैरियर में? पेज ऑफ पेंटिकल, कैरियर को लेकर आप काफ़ी स्लो थे या फिर आपकी मेहनत का फल आपको मिलता नहीं था, स्लो थी चीज़ें। धीरे धीरे आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही थी, लेकिन इतनी ग्रोथ नहीं थी जिससे आप कैरियर में सेटिस्फाई हो पाओ, ठीक है। वेकेशन क्यों है? टू ऑफ पेंटिकल, मन बना सकते हो आप वैकेशन में जाने के लिए या कुछ ऐसी चीज़ें सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन आप दो चीज़ों में उलझे रहोगे। हो सकता है चीज़ें स्लो होने की वजह से आपके पास इतनी सेविंग ना हो, पैसों की वजह से आप एंजॉय ना कर पाओ, लेकिन मन में ख्याल बहुत है कि आप लाइफ को एक्सप्लोर करो, घूमो फिरो, ठीक है। मन में सोच रहे हो और मन में शायद ख्याली पुलाव पक रहे हैं कि चीज़ें ऐसी होगी वैसी होगी, प्लानिंग करोगे इस मंथ, लास्ट मंथ। माइंड पावर को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। काफ़ी चिड़चिड़ा स्वभाव है आपका कैरियर को लेकर और कहीं पे भी आपके काम बनते दिखाई नहीं दे रहे हैं, या तो पहले चीज़ें स्लो है, आपके पास इतनी सेविंग नहीं है जिसकी वजह से आप कुछ भी प्लान बना नहीं पाते हो, मन चिड़चिड़ापन रहता है, लोगों से भी आपके झगड़े हो जाते हैं, या फिर आप बिल्कुल गुस्से से अकेले बैठे रहते हो, किसी से खुल के बात नहीं करते, मतलब दिमाग में चीज़ें कुछ और भरी हुई है, बाहर कुछ और कर रहे हो आप, ठीक है। और अगर कोई आपके कैरियर के बारे में कोई पूछे या फिर घूमने फिरने के बारे में या फिर मनी से रिलेटेड कोई चीज़ें आ जाती है आपके सामने, तो फिर आपका जो स्वभाव है वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाली बदल जाती है, ठीक है। टेंशन में हो इस वक्त कैरियर को लेकर जेमिनी। अप्रैल के मंथ में, लास्ट मंथ में आपके साथ यही सब होगा। मनी ट्री क्यों है? 2 ऑफ सोर्ड्स, फिर से दो चीज़ों में उलझे हुए हो, कन्फ्यूजन बहुत है, ना आप कहीं घूम पा रहे हो, ना खुल के जी पा रहे हो, ना कुछ भी आप कर पा रहे हो, ना लोगों से अच्छे से बात कर पा रहे हो, अपने लाइफ को लेकर भी आप खुलकर जीते नहीं हो, ना खुलकर उठते बैठते हो, ना खुलकर आप फैमिली के साथ समय बिताते हो, ठीक है। हर चिड़चिड़ा स्वभाव कैरियर को लेकर, सबको आप देख रहे हो ग्रोथ करते हुए, आपके लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है तो आप एक कोने में बैठ जाते हो और सोचते रहते हो कि चीज़ें
अटकी कहाँ है, क्या क्या हो रहा है। फोरसाइट का मतलब ये है कि आपको चीज़ें इंश्योर तो करा रही है कि आपको ग्रोथ कहाँ मिलनी है, लेकिन आप लोगों को देखकर कंफ्यूजन में चले जाते हो। ठीक है, आपको लोगों के ग्रोथ के लाइफ स्टाइल चाहिए। ठीक है, फोरसाइट क्या है, द हर्मिट। देखो हर्मिट की कंडीशन में आपकी कंडीशन जा सकती है, या फिर आपकी आपकी कंडीशन है हर्मिट मोड पर चली जाएगी। अभी आप आइसोलेट तो धीरे धीरे हो रहे हो, हर्मिट मोड में जाओगे तो आपको स्पिरिचुअल चीज़ें इस तरह से विजन दिखाएगी। ठीक है, लाइफ को लेकर, सिर्फ कैरियर को देखकर आपको नहीं चलना है। ठीक है, कैरियर ही काफ़ी नहीं है आपके लाइफ में, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें काफ़ी है। आप खुलते नहीं हो, इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान हो, लोगों से बात करने से पहले आप दिमाग बहुत ज़्यादा लगाते हो, आपके बातों में बनावटीपन बहुत ज़्यादा होता है। अकेले में आप कुछ और हो, लोगों के सामने कुछ और हो। ठीक है, डिसीजन किसी एक के तरफ आप ले नहीं पाते। ठीक है, अपने आप को आप पूरा इन्वेस्ट नहीं करते हो लोगों के सामने, इसलिए आपके मन में बहुत सारी चीज़ें भरी हुई है, इसलिए आपको हर्मिट मोड में जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाते हो तो भी आपको डेस्टिनी आपको हर्मिट मोड में लेकर जाएगी, आपको आइसोलेट कर देगी, सारे लोगों से आपको डिस्कनेक्ट कर देगी, क्योंकि जितने कचरे जितने निगेटिविटी आपके लाइफ में भरी हुई है वो सारी चीज़ें निकलेगी। आपको अकेला कर दिया जाएगा हर किसी से, कैरियर से हो, फैमिली से हो, फ्रेंड्स से हो, रिश्तेदारों से, सब लोगों से आपको अलग करके आपको स्पिरिचुअल के इन्वायरमेंट में बैठा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप डेली लाइफ नहीं जियोगे, डेली लाइफ आप नॉर्मल तरीके से जियोगे, चलोगे, लेकिन लोगों के सामने नहीं खुलने वाले। ठीक है, जब डेस्टिनी का काम पूरा होगा तब आप ऑटोमेटिक सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, और ये सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको हर्मिट मोड में लेकर जाया जाएगा। ठीक है, आपको अपने आप से पहचान कराई जाएगी कि आप हो कौन, क्यों आए हो धरती पे। ठीक है, लव अफेयर्स में है 3 ऑफ वैंड, किसी चीज़ का आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो। कैरियर के कार्ड में हम लव अफेयर्स को उस तरह से नहीं लेंगे, क्योंकि इसकी मीनिंग बहुत सारी होती है। ठीक है, इसका मतलब ऐसा होता है कि आपके मन मुताबिक चीज़ें नहीं मिलती, इसलिए आप सोचते बहुत हो। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल, आप लोगों के लाइफ को देखकर उनके लाइफ को जीने का प्रयास करते हो, आप अपनी वैल्यू कम कर रहे हो, लोगों को महान ज़्यादा बनाते हो कि उनकी लाइफ कितनी अच्छी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में देखते हैं, वैसे बॉटम ऑफ द डेक को क्लैरिफाई बहुत रेयर होता है कि किया जाता है, लेकिन मैं करूँगी। इन्वेस्टमेंट आपको करना कहाँ है, 10 ऑफ कप में देखो, आपको इन्वेस्टमेंट करना है अपने फैमिली के बीच में, आपको उनके साथ रहना है जैसे भी कंडीशन चल रही हो उन। ठीक है, फैमिली के साथ वक्त आपको ज़्यादा बिताना है। ठीक है, बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन नहीं लेनी है। ठीक है, फैमिली के साथ वक्त बिताने से क्या होगा कि आपकी हीलिंग हो जाती है। ठीक है, आप किसी पेट्स के साथ, या फिर जो घर में होते हैं ना, डॉग्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं, जितने भी घर के पालतू जानवर होते हैं, जानवर बोलना नहीं चाहिए, एनिमल्स होते हैं, उनके साथ भी आप वक्त बिताते हो ना, तो आपकी हीलिंग हो जाती है। ऐसे ही फैमिली के साथ आप वक्त बिताओगे तो आपकी हीलिंग हो जाएगी। ठीक है, आपका चिड़चिड़ा स्वभाव वो क्या होता है, एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाता है, मतलब अपना आपका बुरा चीज़ कहीं और इन्वेस्ट होता है, अच्छी चीज़ें आ जाती है। ठीक, एक्सचेंज होती है एनर्जी, डिफरेंट लोगों के साथ मिलने से एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो ऐसी चीज़ें एक्सचेंज होगी। अब वैसे भी आप हर्मिट मोड की कंडीशन में हो, आप जाओगे हर्मिट मोड में, बिल्कुल अकेले हो जाओगे 2-3 महीनों के लिए।